बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां 5 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया। यानी एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया। विपक्षी महागठबंधन की तमाम रणनीतियां उस समय धरी की धरी रह गई जब मतदान के दौरान उनके 4 विधायक गायब हो गए। 4 विधायकों की गैर हाजिरी ने गणित को पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में मोड़ दिया। इसके दम पर एनडीए के 5 प्रत्याशी नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव 2026 में जीत दर्ज की। एनडीए की जीत के बाद गठबंधन के नेताओं ने जश्न मनाया। कैसे एनडीए ने मारी बाजी, आंकड़ों से आपको समझाते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में बिहार से एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों को जीत मिल गई है। महागठबंधन को विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी हार झेलनी पड़ी है। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 202 विधायकों ने वोटिंग की, लेकिन महागठबंधन के 37 विधायकों ने ही वोटिंग की। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी 44 वोट मिले। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को 42 और जदयू के रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट मिले। असल मुकाबला 5वीं सीट के लिए था। बिहार में राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत थी। इस लिहाज से एनडीए को 4 सीटों की जीत के लिए 164 विधायक लगे, लेकिन महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को केवल 37 वोट मिले। उसके 4 विधायक गायब रहे। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और आरजेडी विधायक फैसल रहमान वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। वहीं एनडीए के पास 38 विधायक थे। 5वीं सीट पर किसी को बहुमत नहीं मिलने पर द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम की आसानी से जीत के साथ ही 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद बागी विधायक कैमरे के सामने आए और महागठबंधन के उम्मीदवार से नाराजगी जताई और वोट क्यों नहीं की, इसको लेकर सफाई दी। 14 तारीख से हमने तय कर लिया था कि हमें वोट ना, इसलिए हमने मोबाइल बंद कर दिया। की भी बातें हो रही, ऐसा कहीं कुछ नहीं, ऐसा कहीं कोई प्रेशर, कहीं कोई संपर्क में नहीं थे। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जब जिस दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमको लगा कि उचित नहीं। नेता तो कार्रवाई की भी बातें कर रहे हैं। जो हमारे नेता जो करेंगे वो हम सक्षम हैं। हम क्रॉस वोटिंग करते तब यानी पार्टी के विरोध में जाते। अभी तो हम पार्टी के हित में खड़े हैं। हम नेता के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो हमको लगा कि नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस से नाराजगी नहीं, मेरा ही वोट देने से नहीं जाती, ये तो दुख हुई हम लोगों को। मगर हम लोग जहाँ जत्था से हम लोग वोट लेते हैं उनके साथ भी तो नाइंसाफी हुई है। अब देखे हैं, अभी आप हिना साहब का नाम आ रहा था, काहे उसको चुनाव लड़वाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आ रहा था, काहे उनको चुनाव लड़वाए। ये होनी चाहिए ना। अब जिस जत्था से हम वोट लेके आते हैं उसको आप अनदेखी करते हैं। राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए पटना के एक बड़े होटल में ठहरने की व्यवस्था की। इसका मकसद था कि कोई विधायक टूटे नहीं और वोटिंग के दिन तक सभी साथ रहें। बताया जाता है कि तेजस्वी खुद करीब 7 घंटे तक विधायकों के साथ बैठे रहे और रणनीति पर चर्चा करते रहे। उस समय तक सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा था, लेकिन जब मौका आया तो तेजस्वी की रणनीति नाकाम साबित हो गई और महागठबंधन को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये सवाल स्पष्ट है कि लोकतंत्र बची नहीं। आप देखे हैं कि बिहार में किस तरह से चुनाव के बीच में लोगों को जो है वित्तीय सहयोग दे करके वोट लिया गया, वोट चोरी किया। अब जो जनता जीत के आ जाती है, जनप्रतिनिधि उनको डरा के, धमका के, प्रलोभन से, छल से, प्रपंच से आप मिला लेते हैं, तो पुतला किनका भोगे। भाई ये बात अब कह रहे हैं तो इसकी महत्व क्या है। ये तो तब न होती कि हमको ये पसंद नहीं है। आप अचानक से रीच आउट होते हो,
आपके अथी पर जो है पुलिस जाती है, अब आप अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ करते हो तो बात आप कैसे संपर्क? आप लोग ईमानदारी से बोलिए, आप लोग उन लोग को कॉल किए हैं कि ना उस दरमियान? लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या सिर्फ वोटिंग के एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव अलर्ट हुए और अपने महागठबंधन के सभी विधायकों से बातचीत की? क्या एक दिन पहले ही ये जो किलेबंदी की गई थी वो काफ़ी था, जो इलेक्शन के दिन धराशायी नज़र आया? हालांकि बागी विधायकों ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में हार हुई है, एक बार फिर महागठबंधन को एनडीए ने चारों खाने चित कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं।